हैशटैग बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला है, कितना फर्क पड़ा है उनको? फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना, मतलब दिख भी रहा है। हाँ, उसका कचूमर निकल जाना है। निकल चुका है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया के लिए क्या बन गए हैं? वो डॉन बन गए हैं। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देख के वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं। जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है कि नया कनेडियन वाला कहानी शुरू हो गई है। बिकॉज कनाडा ने भी कुछ ऐसी करने की कोशिश की थी भारत के साथ में और मुंह तोड़ जवाब मिला था। हमारे वजीर आजम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो हाउ कम वी कैन अलाउ यू और हाउ कम वी कैन लेट दिस हैपन। 9:35 में ये अंदर गए और 9:40 में ये बाहर आ गए। ये 5 मिनट के अंदर मीटिंग हुई, भगा दिया इनको। एशिया कप हमारा है, हम इधर होस्ट हैं, हमारी तरफ नहीं खेलने आ रहे और सी कंट्री में शराइत माननी पड़ी थी, क्योंकि अगर हम जिद करते भारत ना तो और भारत के बगैर एशिया कप की इंपॉर्टेंस ना होती। मैडम इसी को ताकत कहते हैं ना, यही ताकत है उनकी कि वो कभी दुबई में खिला लेते हैं, कभी शारजा में खिला लेते हैं, मैच पाकिस्तान के होते हैं, इसी को ताकत कहते हैं। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और तो कोई वजह नहीं है। वो इतने ज़्यादा मजबूत है कि उनको पता है कि इनके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। इनके बगैर हमारा काम चल सकता है। मतलब इनका काम चल सकता है, इंडिया वालों का, मतलब उनको ज़रूरत कोई नहीं है। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि अमेरिका हो, इवन हमारा सबसे जो रिलीजियस सिटी है, रिलीजियस कंट्री है सऊदी अरब, वो भी उनके बगैर किसी काम का नहीं है। आप उधर जाए ना तो आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी। भाई फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है, ठीक है। वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे। टूरिज़्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूँ, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो दरअसल पाकिस्तान ने भी, मतलब पाकिस्तान के लोगों ने भी मान लिया कि मोदी बॉस है, और स्वाभाविक है, मानना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि कारनामे ही ऐसे हो रहे हैं। भारतीयों ने जो मालदीव की अभी दुर्दशा की है, इससे और इनको कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई, कनाडा वगैरह इन लोगों को तो पेला था, लेकिन वो क्या है कि उतने निर्भर नहीं थे भारत पर, पूरी तरह से निर्भर नहीं थे। निर्भरता काफ़ी थी, उनको नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, तभी वो लाइन पर आए हैं। यदि नुकसान नहीं होता तो कनाडा भी लाइन पर नहीं आता, अमेरिका भी आज दबाव में नहीं होता। उसको भी पता है कि भारत का साथ उसके लिए कितना ज़रूरी है। चीन को हमने कई ट्रिलियन का अभी तक नुकसान कर चुके हैं, कई ट्रिलियन का नुकसान कर चुके हैं। आप गूगल कर लोगे, आपको डिटेल मिल जाएगी। चीन का बेड़ा गर्क कर दिया। चीन जैसी इकोनॉमी को हम बायकॉट करने से ये उसकी स्थिति कर सकते हैं, तो मालदीव तो एक पिद्दी सा देश है, तो उसका तो बेड़ा गर्क करना ही करना है। और अब शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि मालदीव के जो गवर्नमेंट है उसने माफ़ी मांग ली है, तो अब जो भारतीय बायकॉट कर चुके हैं वो वापस से जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने मालदीव का अल्टरनेटिव तैयार करना शुरू कर दिया है, वो लक्षद्वीप के रूप में। और लक्षद्वीप को ऐसा बनाएंगे, स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए हैं, तो वो लक्षद्वीप को ऐसा बनाएंगे कि दुनिया मालदीव जाने की बजाय लक्षद्वीप आएगी। और पाकिस्तानी, स्वाभाविक है, इस पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। जो मालदीव का हमने बैंड बजाया है उस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं, क्या नज़रिया है उनका आज भी नरेंद्र मोदी को लेकर। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और तो कोई वजह नहीं है। वो इतने ज़्यादा मजबूत है कि उनको पता है कि इनके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। इनके बगैर हमारा काम चल सकता है। मतलब इनका काम चल सकता है, इंडिया वालों का, मतलब उनको ज़रूरत कोई नहीं है। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि अमेरिका हो, इवन हमारा सबसे जो रिलीजियस सिटी है, रिलीजियस कंट्री है सऊदी अरब, वो भी उनके बगैर किसी काम का नहीं है। आप उधर जाए ना तो आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी आप कभी गए हैं? मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ। इवन जो सबसे हमारी बेसिक चीज़ें, मसाले उधर से लेके आ रहे हैं, मेड इन इंडिया हैं। पहले ये पाकिस्तान के होते थे, तो अभी वो मेड इन इंडिया के हैं। नमाज भी मेड इन इंडिया की है, नमाज भी मेड इन इंडिया है, और बाकी भी हर चीज़ जो भी आप उधर देखें, तस्वीर है, बैग है, हर चीज़ जो आपको मिलेगी वो मेड इन इंडिया मिलेगी। तो वो कैसे ना आगे जाएं हमसे? हम सिर्फ ठेकेदार बने हुए हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं, तो उससे काम चला रहे हैं। वो भी कोई नहीं है। हम कहते हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन अपना अपना काम करी जा रहे हैं। आपको पता है भारत ने तकरीबन 8000 फ्लाइट्स और इतनी ज़्यादा बुकिंग्स जो है वो कैंसिल की है मालदीव्स की। हैशटैग बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला है, कितना फर्क पड़ा है उनको? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना, मतलब दिख भी रहा है। हाँ, उसका कचूमर निकल जाना है।
निकल चुका है। हाँ बस ये ऐसे ही। तो आपको क्या लगता है, अच्छा हम भी बाहर के ममालिक में जाते हैं, हमें बाहर निकाला जाता है, हमसे माफी नहीं मांगते, प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया के लिए क्या बन गए हैं? वो डॉन बन गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी के डॉन। मतलब ये देखें ना, हर लिहाज से डॉन बन गए हैं कि आप ये उन्होंने कश्मीर हमसे ऑलमोस्ट ले लिया है। ये देखें हम कुछ भी नहीं कर सके सिवाय इसके कि जुम्मे के बाद आधा घंटा स्टैंड कर लें। अगर कुछ हम में जान होती या कुछ थोड़ी सी हमारी अगर रेपुटेशन होती तो हम भी एहतजाज करते। हम तो हमारे जो हुक्मरान है वो दूसरे हुक्मरानों के साथ गपशप भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि वो इंडिया को देखें या पाकिस्तान को देखें, उनका फ़ायदा जो है वो इंडिया के साथ है। मालदीव और इंडिया का एक इशू चल रहा है जो कि इस टाइम इंडिया के सोशल मीडिया पे तो इस टाइम वायरल है, टॉप ट्रेंड पे है, लेकिन पूरी दुनिया उसे कवर कर रही है। इशू ये है कि मालदीव के एक दो मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि मतलब अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। उसे लेके पूरे इंडिया ने ट्रेंड चलाया, हैशटैग बायकॉट मालदीव और चलो मतलब हैशटैग चलो लक्षद्वीप, जो उनके आइलैंड्स हैं। क्या कहना चाहेंगे आज एक मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट की वजह से पूरे इंडिया में ट्रेंड चल गया है कि भाई हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देखें वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं। और लाइक आप उसको देख लें, लेवल ही नहीं है। इन्होंने बात की कि जितनी मर्जी गालियां दे, ये जो सोच हमारे माइंड में है, मतलब पाकिस्तान के मोस्टली लोग बड़ी नफरत करते थे। मैं आप ये नहीं कहूँगा करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहाँ तक लेके चले गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 5वीं बड़ी इकानमी बना दी, तो अब वो नफरत कम हो रही है। वो ये समझ रहे हैं वो जो भी है अच्छा। और दूसरे नंबर पर नफरत करते भी हैं। लेट्स सपोज आप कह दें मैं इंडिया से नफरत करता हूँ, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से नफरत करता हूँ, तो क्या आपकी स्टेटमेंट से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? भाई फर्क ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है, ठीक है। वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फायदा नहीं है एटम बम का। और अभी सिर्फ 3-4 फोटोज लगाई हैं, तो ये कंडीशन है, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगर कल को वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हमने नहीं जाना, एक फॉर एग्जांपल मालदीव नहीं जाना, उनके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, आपको लगता है कोई एक बंदा भी वहाँ से मालदीव जाएगा? भाई नहीं जाएगा। वो अपने वजीर आजम के साथ खड़े हैं भाई देखे ना उनके वजीर आजम की यार कोई बात है। लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। अच्छा। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो। BCCI उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने भी घुटने टेक दिए, ठीक है हम श्रीलंका जाके एशिया कप हमारा है, हम इधर होस्ट हैं, हमारी तरफ नहीं खेलने आ रहे और सी कंट्री में शराइत माननी पड़ी थी, क्योंकि अगर हम जिद करते भारत ना तो और भारत के बगैर एशिया कप की इंपॉर्टेंस ना होती। मैडम इसी को ताकत कहते हैं ना, यही ताकत है उनकी कि वो कभी दुबई में खिला लेते हैं, कभी शारजा में खिला लेते हैं, मैच पाकिस्तान के होते हैं, इसी को ताकत कहते हैं। जरूरी तो नहीं कि उनको डंडा मारा जाए, काम निकालना है ना, वो निकाल रहे हैं। अब ये चैंपियन ट्रॉफी आ रही है 2025 में, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, वो मेजबान पाकिस्तान है, वो भी छीन लेनी है उन्होंने। इतनी तो स्ट्रॉन्ग छीन लेंगे भाई। मेहनत भी बड़ी मैटर करती है, बस ही करते हैं आप। मनापली है उनकी, पूरी दुनिया में उनकी मनापली है। एक मुल्क जिसने डिसरिस्पेक्ट किया सोशल मीडिया पर, वो पूरी दुनिया के सामने माफी मांग रहा है, और भारत की वर्ल्ड में कितनी इज्जत जो है वो बन रही है। कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है भारत? मेरे ख्याल में तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। टेरर क्रिएट यही होगा, हर बंदा सोचेगा कि इसके साथ पंगा नहीं देना, ये इस इलाके का चौधरी है। अमेरिका को भी तो यही है ना, रशिया भी पहले ऐसे ही था। मतलब जो भी पावर बन के आता है लोग उससे डरते हैं। जिस तरह हमारे इधर एक चौधरी साहब होते हैं, सारे लोग उससे डरते हैं। मुल्कों में वो भी चौधरी बन रहा है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। ट्रूडो साहब ने भी माफी मांगी थी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। अब कनाडा को देख लेना, कनाडा में कितने इंडियन है, आधा मुल्क तो उनका इंडियन बन गया हुआ है, संभाला ही इंडियन ने हुआ है। हाँ तो फिर वो माफी कैसे ना मांगे? अच्छा। पाकिस्तान तो नहीं मांग रहा, पाकिस्तान नहीं मांग रहा। किससे मांगे? अंदर खाते मांग रहा है, बाहर नहीं मांगता। अंदर खाते भारत से माफी मांग? सबसे ही मांग रहा है। जब लेके हमने उनसे खाना है, उनके साथ गुजारा करना है, तो फिर जारी बात है मानना भी पड़ेगा ना। वो पाकिस्तानी भी मान चुके हैं कि भाई बॉस नरेंद्र मोदी है, दुनिया का बॉस। ये बात खुद पाकिस्तानी बोल रहा है। और स्वाभाविक है, जब आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हो तो बोलेंगे। जब आपका लीडर देश हित में सोचता है, घपलों में नहीं लगा है। अब जैसे मालदीव है, मालदीव का अगर कोई ईमानदार राष्ट्रपति होता तो वो भारत से पंगा नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है भारत पे हम कितने निर्भर हैं।
जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, जब पानी नहीं था तो हमने पहुंचाया था, सुरक्षा हम दे रहे हैं तुम्हें, जब भी कर्जा वगैरह लेना हो वो हम दे रहे हैं। श्रीलंका को तो 3-4 बिलियन मुफ्त में दिए थे हमने, जब अभी बैंकरप्ट हुआ था हमने बचाया था उसको। तो हम पड़ोसियों की इस तरह से मदद करते हैं। तो ये मालदीव का अगर एक अच्छा राष्ट्रपति होता तो स्वाभाविक है, लेकिन जब आईक्यू लेवल लो हो और ऊपर से उसमें जिहाद भरा हो, जज्बा जिहाद पाकिस्तानी टाइप का वो भरा हो, तो फिर ऐसा ही होता है। रेडिकलाइजिंग व्यक्ति को आपने राष्ट्रपति चुन लिया है तो उसके परिणाम तो भुगतोगे, क्योंकि वो आते ही फिर वही काम करना है उनको। आते से ही उसने ये काम करना स्टार्ट कर दिया कि उसका बेड़ा गर्क अब हो चुका है। जैसे कि आप तुर्की को देख लीजिए, तुर्की का राष्ट्रपति कितना बढ़िया देश हुआ करता था। तुर्की नाटो का सदस्य है और मॉडर्न कंट्री के हिसाब से जाना जाता था, लेकिन वहाँ एक ऐसा राष्ट्रपति आता है जो हार्डकोर रेडिकलाइजिंग की तरह अपनी पब्लिक को ले जा रहा है। आम पब्लिक को सिर्फ धर्म के नाम पे वोट लेता है और सत्ता में आ जाता है और ऐसे ऐसे फैसले लेता है कि तुर्की का बेड़ा गर्क होने लगा है। वही अब यहाँ, हालांकि तुर्की थोड़ा बड़ा देश है, लेकिन वो कुछ समय तक टिक जाएंगे। बेड़ा गर्क तो होना ही होना है। रेडिकलाइजिंग जिसने की है उसका तो बेड़ा गर्क होता ही है, क्योंकि वहाँ के लोगों को इस तरह से तैयार कर दिया जाता है, फिर वो दूसरों लोगों से नफरत करने लगते हैं। पाकिस्तान एग्जाम्पल देख लीजिए आप, पाकिस्तान में टूरिस्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान के कई मित्र देश हैं ना, चीन के लोगों को तक भागना पड़ा था, आपको याद हो तो। चीन के लोगों को तक उड़ा दिया गया था, वहाँ के जो इंजीनियर थे उन्हें तक भागना पड़ा था, उनको तक उड़ा रहे थे। तो अब सोचिए कि वहाँ टूरिस्ट जाएगा ऐसी जगह पर। मालदीव में भी वही होने वाला है। सारे इलीगल काम मालदीव में चलते हैं। अब स्वाभाविक है, दुनिया को समझना पड़ेगा। इंडिया तो बाहर आ चुका है, अब इंडिया आ चुका है तो हज़ारों किलोमीटर दूर जो हमारी फ्रेंडली कंट्री है, स्वाभाविक है। आप मेरी बात पे गौर कीजिए कि मालदीव से हमारा विवाद हुआ, ठीक है, तो वहाँ कौन जाएगा? चीन जाएगा, रूस जाएगा। रूस के लोग जाने से पहले सोचेंगे। क्यों सोचेंगे? कि क्योंकि हम उनके फ्रेंडली कंट्री हैं। जितने भी हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं वो सोचेंगे मालदीव जाने से पहले। अगर हम उन्हें अल्टरनेटिव लक्षद्वीप में दे दें जल्दी से जल्दी, तो फिर वो मालदीव नहीं जाएंगे, वो यहाँ आएंगे। तो भारत के बाहर निकाले से जिन लोगों ने, जो मालदीव के लोग थे, इन्होंने आउट इंडिया का कैंपेन चलाकर अपने सिर में कुल्हाड़ी मार ली। लोग पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन इन्होंने सिर में मार ली है। भारत के साथ साथ अब दुनिया मालदीव से निकलने वाली है। अब सोच लो मालदीव का क्या होने वाला है, क्योंकि कोई सेमीकंडक्टर का हब तो है नहीं मालदीव। टूरिस्ट पर इकोनॉमी टिकी हुई थी, तो टूरिस्ट गए तो इकोनॉमी खल्लास। फिर क्या होगा? फिर रेडिकलाइजिंग और तेज़ी से होगी, पाकिस्तान जैसी स्थिति हो जाएगी। उससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं।